ये कोई क्यूआर कोड की चीज का था। यहाँ पे तो एक लोगों ने एक तस्वीर उठाई, उसकी क्यूआर कोड लगा के वही फोटोकॉपी लगा के उसके ऊपर पिना चढ़ाई की है। 1.5 अरब की अगर परचेजिंग हुई है लाहौर में, था कहाँ? आसमान पे तो सिर्फ 5-6 घंटे मिले हमें पूरे 3 दिन में। हमारे पास तो एक ना इस टाइम गोल्ड का गिरा पड़ा हुआ है, ना कोई मेरे पास इस टाइम कोई एक गुड्डा पड़ा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कोई क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि लाहौर में सबसे ज्यादा परचेजिंग मैंने की थी। हाँ या ना में जवाब देना है। क्या हुकूमत ये बसंत 2026 की कामयाबी से करवाने में कामयाब हुई या नहीं? बात तो आपने बड़ी गहरी की है, इस बात का तो जवाब मेरे पास नहीं होगा। क्यूआर पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो क्यूआर कोड लगाया है, आपको नहीं लगता बहुत बड़ा मजाक था ये? जनरल मजाक था, ये कोई क्यूआर कोड की चीज का था। यहाँ पे तो एक लोगों ने एक तस्वीर उठाई, उसकी क्यूआर कोड लगा के वही फोटोकॉपी लगा के उसके ऊपर पिना चढ़ाई की है। हाँ। ऐसे ही हुआ। और जो इसके पीछे लॉजिक दी जा रही थी जी के ट्रैक कर पाएंगे, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई सोशल मीडिया के, भाई ट्रैक कैसे हो सकता है? अब इसके लिए टीम बनानी चाहिए, अब इसके लिए अथॉरिटी बनानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ या किसी अथॉरिटी के नीचे इसको जम कर देना चाहिए, ताकि वो चेकिंग करे, उसके तहत एसओपीज के तहत ये काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को इसमें ऑन बोर्ड रखे, ताकि उसमें ये बसंत का त्यौहार हम अच्छे तरीके से मना सकें। ठीक है, मलिक ज़मान साहब ये चाहते हैं कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, इसको ऑफिशियल किया जाए, ताकि ये बंद ना हो बल्कि फ्लरिश करे। आपको पता है कि इसकी वजह से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है? सर जी उस पर तो मैंने आना है, रेवेन्यू कितने गया उधर तक मैं पूछना है। लेकिन मैं सर ये जानता हूँ कि जब हम बसंत मनाया करते थे ना 20 साल पहले, पूरे लाहौर के जितने होटल्स थे, अच्छे क्या बुरे, 2-2 कमरों के होटल भी सर 100% ऑक्यूपेंसी, दुनिया से लोग आया करते थे। इधर भी ऐसे दुनिया से लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने भी दूसरे शहरों से लोग आए, उन्होंने नकल मकानी की सिर्फ और सिर्फ बसंत के लिए लोग आए। बिल्कुल ऐसे ही है मलिक साहब। 1 अरब और कुछ करोड़ का, गालबन को 1.5 अरब के आसपास फिगर कोट किया जा रहा है जनाब। कोई जो ये गुड्डी और पतंग बिकी है, डोर बिकी है, थी कहाँ पे भाई? 1.5 अरब की अगर परचेजिंग हुई है लाहौर में, था कहाँ? आसमान पे तो सिर्फ 5-6 घंटे मिले हमें पूरे 3 दिन में। नहीं, वो उड़ी कहाँ है सर? वो नहीं नजर आई। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊं, तकरीबन इतनी बिकी है सर, बिकी है, उस पर कोई शक नहीं है, उड़ी कहाँ पे है? उड़ी है कि नहीं उड़ी, लोगों ने संभालनी है। भजन मैं क्योंकि आपके पास ही था वहां पे, सबसे ज्यादा हाइप जो क्रिएट हुई थी ना वो अंदरून की थी। मुझे सर अंदरून के ऊपर देखें, एक तो होता है ना कि किसी से सुनी सुनाई बात, मैं तो खुद वहां पे था 2 दिन, मुझे सिर्फ हमारी सीएम मरियम नवाज साहिबा की एक वीडियो में जो उन्होंने अपने पेज पे या गालबन सीएम पंजाब के पेज पे लगाई, उस पे गुड्डियां मुझे उड़ती हुई नजर जरूर आई हैं उस पेज पे वीडियो में। फिजिकली वहां पे सर आपने भी विटनेस किया, मैंने भी गुड्डी नहीं उड़ी सर। हवा चली है वो दूसरे दिन चली है, हाँ, और दूसरे दिन गुड्डी उड़ी है सर, वो भी चंद घंटे मिले, लेकिन सर जब हम उड़ाया करते थे अब मैं आपको नजर नहीं आता था आसमानों पे। तो हुआ क्या है, हम लोगों ने ना, हम तो मेजबान थे, हमसे जो जिसे चीज मांगी हमने उसको प्रोवाइड कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने उड़ाई है नहीं उड़ाई, उसने क्या किया, प्रसाद ले गया। साथ ले गए? साथ ले गए तो क्या करेगा उसका? घर जाके उड़ाई होगी। हमसे तो अच्छा, आपको पता है क्यों लेके गए साथ? हमारे पास तो एक ना इस टाइम गोल्ड का गिरा पड़ा हुआ है, ना कोई मेरे पास इस टाइम कोई एक गुड्डा पड़ा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कोई क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि लाहौर में सबसे ज्यादा परचेजिंग मैंने की थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, क्या आपने कुछ वीडियोस में बताया। और यकीन माने उसके बाद मेरे पास एक गिरा भी नहीं पड़ा हुआ, एक गिरा पड़ा हुआ हराम है। अच्छा मलिक साहब, आपको पता है इस दफा क्यों लोग लेके गए हैं डोरे गुड़िया? जब पहले ना हमारे टाइम पे बच्चे को देने के लिए वो क्या उसको कहते, गिच कहते थे, गिच भी मिल जाती थी, छोटे छोटे पिन्ने भी मिल जाते थे, ठीक है, उससे बड़ा पिन्ना भी मिल जाता था, फिर 1 पीस का मिल जाता था, 2 पीस थी। इस दफा भजन मैंने अपने बच्चों के लिए, मैं खुद भी गया हूँ, वालिद साहब भी गए हैं, भजन मिनिमम जो मिल रहा था ना वो 1 पीस का पिन्ना, और उसकी मुझे पता क्या कीमत मिली? 12,000 रुपया। ठीक है, और गुड्डा मुझे कितने का मिला है? 1200 रुपए का। अब बच्चा कितना है मेरा? छोटा सा, ठीक है, 8-9 साल का, जिसको पता भी नहीं कि पतंगबाजी क्या होती है, उसने देखा, अच्छा हाइप क्रिएट हुई, ताड़ी वीडियो ने उन्होंने खराब किया है, ठीक है, कहता जी बाबा आप गए वहां पे, हम क्यों नहीं जाए? हुआ ये कि भजन वो मिली नहीं हमारे पास। वहां पे सियालकोट स्टैलियन की छत से कई लोगों ने जो है ना, उन्होंने कहा यार थोड़ी सी डोर चाहिए, वो लेके गए साथ। अब बच्चों को भी तो खुश करना है, फिर बच्चे को अब 12-13 हजार रुपया किसी ऐसी चीज पे लगाने के लिए पेरेंट्स रेडी नहीं थे कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी,
ठीक है, तो ये भी एक वजह हुई है कि लोग घरों में लेके गए हैं ताकि एंजॉय करा सके बच्चों को। मलिक साहब, हाँ या ना में जवाब देना है, क्या हुकूमत ये बसंत 2026 की कामयाबी से करवाने में कामयाब हुई या नहीं? एक सेंस में हुई है, हाँ हुई है। क्रेडिट देना चाहेंगे? 100% कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। चाहेंगे कि दोबारा फिर बसंत आए? बिल्कुल। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तो समझ नहीं लगती सर की सच है तो की झूठ है, हर चीज सोशल मीडिया पे ना एग्जैजरेट होके आती है। सर अगली डेटें भी अनाउंस हो गई हैं कि ईद के बाद फौरन मार्च में एक और बसंत मनाई जाएगी। इसके ऊपर कोई है आपके पास, कोई अंदर की कोई आपकी चिड़िया ने खबर निकाली हो? मुझे इसका नहीं पता इतना। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? ये तो सर बड़ी गर्दिश कर रही है न्यूज़। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मैंने तो ना उम्रे पे, अच्छा, तो ईद के वाले दिन ही पहुंच रहे, तो इतना आइडिया नहीं हो रहा तब। ठीक है, तो मुझे इसलिए इतना आइडिया नहीं है अभी। तो नहीं मलिक साहब, याद फिर कोई गल ना हुई, एक बसंत वड्डी मना के और मैदान छड़ के दौड़ रहे हो। और मैं मैदान छड़ रहा नहीं यार, फिर सर लेकिन बात सिंपल सी क्या है, वही है कि रोजे में रमजान शरीफ अल्लाह ताला की रहमत, बिल्कुल ऐसी है, तो फिर वो तैयारी नहीं हो सकती। नहीं यार, ये ईद के बाद की बात हो रही है, मेरा ख्याल को मार्च के मिड में समवेयर जो है ना। रोजे वहां पे गुजारने हैं ना। तो सर रोजे तो आए खड़े ना, रोजे तो हाँ, निकल जाने रमजान शरीफ मैं जा रहा हूँ तकरीबन 2 मार्च को जाऊंगा। अच्छा, और तकरीबन 18 मार्च की या 19 मार्च की वापसी है, मतलब आप अगले ही बसंत के ऊपर आपकी छत जो है वो खाली नजर आएगी। नहीं, खाली तो नहीं, वो किसी कोई ना कोई दोस्त वगैरह ले ही लेगा, उसको मैं वहां पे कह दूंगा करे। लेकिन अभी जो ये चीज है वो इसके मैं देखता हूँ। जमान भाई, इस बसंत के ऊपर एक आम आदमी कहाँ खड़ा था? क्या ये अमीरों की बसंत थी सिर्फ, या गरीबों को भी कुछ लूटने के अलावा मौका मिला एंजॉय करने का? मैं एक बात बताऊं, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन इस बसंत के ऊपर उसके मुंह के ऊपर रौनक जरूर थी। कैसे सर, रौनक कैसे आएगी? मैंने तो लटके हुए चेहरे देखे हैं बेचारे उन लोगों के जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। नहीं, अफोर्ड वाली बात नहीं यहाँ पे जिसकी छत थी उसकी छत के ऊपर चढ़ने वाला बंदा भी वो एक ना खुशी में खोया हुआ था। नहीं नहीं मलिक साहब, मुझे एक बात बताएं, एक छत है, ठीक है, उसके ऊपर एक गरीब आदमी अपनी छत पे चढ़ गया, उसके लेफ्ट पे भी इंजॉयमेंट चल रही, राइट पे भी, फ्रंट पे भी, बैक पे भी, और वो बेचारा अपने बच्चों के साथ एक तरसी हुई, एक आह भरी निगाहों से देख रहा है, अपने बच्चों को क्या जवाब देगा? बात तो आपने बड़ी गहरी की है, इस बात का तो जवाब मेरे पास नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने रोजगार के लिए पैसे कमाने थे उनको रोजगार तो मिल रहा है। जिन लोगों ने बसंत का त्योहार नहीं मनाया अपने कामकाज में लगे हैं, उन्होंने तो पैसा कमाना है। हाँ, जो इस चीज से महरूम रहे हैं, बिल्कुल ओबियसली वो हमारे लिए तो सवालिया निशान है। एक्सप्लोटेशन बहुत हुई है सर, यहाँ पे 10 रुपए वाली चीज 1000 रुपए की करके बेची गई है, ठीक है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट ने इतने टाइट एसओपीज बनाए, क्या जिस तरह आपने बड़ी प्यारी बात की कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे देना चाहिए, लाइसेंस भी जारी हुए, सब कुछ हुआ, फिर ये सर एक्सप्लोटेशन कैसे हो गई भाईजान? कैसे लोगों ने ये बाजार गर्म किया, ब्लैक मार्केट जिसको कहते हैं, किस तरह? अब एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक कारोबार जब तबाह होने वाला तो उसकी सबसे पहली बुनियाद क्या होती है? उसके नफे की कोई शरह नहीं होती। और जहां में नफे की शरह तय ना हुई हो ना, तो मैं कहता हूँ कारोबार बर्बाद होने की साइड पे है। तो ये तो अभी शुरू किया, शुरू करते ही बर्बाद कर दिया। शुरू ये तो चीज थी, हो गया, खत्म हो गया। बेसिकली ना लोगों के दिमाग में क्या बैठी हुई थी कि ये 3 दिन की बसंत है, इसके बाद बाद में वही एसओपी तो यानी है, कोई बसंत नहीं बनाई जानी, कोई कुछ नहीं होना, ठीक हो गया। अब जिनके पास माल था उन्होंने देखा कि एक एक बंदे का 1000 का ऑर्डर आ गए, एक एक बंदे का 100 पिन्नी का ऑर्डर आ गया। उन्होंने देखा यार हमारे पास पीछे रह क्या गया, उन्होंने कहा रोक लो, आखिरी दिन बेचेंगे। फिर उन्होंने आखिरी दिन बेचे है। सर ये वही हुआ जिस तरह कुर्बानी पे जानवरों का मेरे मुंह की बात आपने ले ली। बिल्कुल, ये वही हुआ है जिस तरह कुर्बानी के जानवर जिस तरह आखिर में शॉर्ट हो जाते हैं, मुंह मांगे दामों में जाते हैं, तो वही हुआ है।